देखिए, अभी बहुत हिलते डुलते उग्रता के साथ हुंकारते फुफकारते हुए जो कुछ अनुराग भदौरिया जी ने बोला कि उनकी नजर में पब्लिक के सवाल हैं, तो अभी संसद का सत्र समाप्त हुआ है। इनके कितने नेताओं ने सवाल उठाए तो नहीं देखा। ये कह रहे चुनाव के समय ये मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो अखिलेश यादव जी को इन मुद्दे पे कोई स्ट्रक्चर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तो नहीं देखा। क्या बोलने लगते हैं। 1950-60 के दशक तक काबुल में 1/3 आबादी हिंदू और सिखों की। चलिए, तालिबान के आने के बाद जो सिखों के साथ हुआ, वो सिख कहां जाते। भारतीय जनता पार्टी इस बात पे चर्चा नहीं करना चाहती कि कितने देश के लोग, लाखों लोग हमारा देश छोड़ के चले गए, नागरिकता छोड़ के चले गए। क्यों चले गए? क्यों हमारे देश के लोग रोजी रोटी के लिए विदेशों में जा रहे हैं? उन्हें क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? और क्यों हिंदुस्तान के अंदर में हिंदुस्तानी प्रताड़ित हो रहे हैं? क्या किसान हिंदुस्तानी नहीं है? क्या युवा हिंदुस्तानी नहीं है? छात्र हिंदुस्तानी नहीं है? या महिला हिंदुस्तानी नहीं, जिनको घसीटा जाता है? ये सवाल पब्लिक का जनता जानना चाहती है कि चुनाव के कुछ दिन बचे हैं, भारतीय जनता पार्टी यहां पे डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश में आ गई। अब वो नफरत की राजनीति को बढ़ावा देना चाहती है। क्यों भाई? आपको क्या जरूरत पड़ी थी? आप इतने दिन तक इंतजार करते रहे कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा ना हो जाए, इसलिए आप आज ही ने चलिए आपको 60 सेकंड के बजाय मैंने कम से कम 120 सेकंड दे दिए, तो आपने कई सवाल पब्लिक के उठाए हैं। कम से कम आज आप नफरत तो मत फैलाइए, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है। बीजेपी वैसे ही बैकफुट में है, अगर मैं आपकी बात समझ रही हूं। उनके सारे दाव विफल हो चुके हैं। और तीसरी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड की आपने बात कही। अनुराग भदौरिया जी, एक बार ये तो कह दीजिए कि इस देश का कोर्ट जो है वो निष्पक्ष है, इंस्टीट्यूशंस अभी भी लोकतंत्र के चल रहे हैं, और सब कुछ तबाह नहीं हो गया जैसा आप कहते थे। लेकिन आपने सवाल कई उठाए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी आपको जवाब देंगे। नहीं, अब अनुराग भदौरिया जी, आप मौन शासन में बैठेंगे, क्योंकि आपको अपनी सांस अंदर खींचनी है और बाहर छोड़नी है। इसके अलावा अब आपको कुछ अलाउड नहीं है। 120 सेकंड मैंने आपको दिए, अब सुनने की कोशिश करिए सुधांशु त्रिवेदी जी को। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। सुधांशु त्रिवेदी जी सिर्फ बोलेंगे, जवाब देंगे, बाकी सब फेडर डाउन। सुधांशु जी, देखिए, अभी बहुत हिलते डुलते उग्रता के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आ चुका हूँ न्यू डिबेट के साथ। दोस्तों, आपको पता ही होगा, हाल में केंद्र सरकार ने सीए लागू कर दिया है, और लागू कर देने के बाद पाकिस्तान से आए बहुत सारे हिंदू इस लागू होने के बाद बहुत खुशी नज़र आए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस लागू होने के बाद टीएमसी के प्रवक्ता और टीएमसी के नेताओं और बंगाल के मुख्यमंत्री भी इसमें विवादित बयान देने लगी है। लेकिन इस डिबेट में तो अनुराग भदौरिया ने ऐसे विवादित बयान दे चुका है कि आपको इस बयान को सुनना बहुत ज़रूरी है। और मैं अनुरोध करता हूं कि इस डिबेट को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज का डिबेट ही बहुत ही शानदार और फानी होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इस डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी जी ने अनुराग भदौरिया को कैसे धोया है, दोस्तों आपको देखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखते रहना, और वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना। ये मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो अखिलेश यादव जी को इन मुद्दे पे कोई स्ट्रक्चर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तो नहीं देखा, या ये सिर्फ टीवी पर आकर डिबेट के दौरान हाथ पांव हिलाकर बोलने के लिए है? क्यों नहीं आपके नेता आकर स्ट्रक्चर्ड कॉन्फ्रेंस? बताइए, इंडी गठबंधन के लोगों को आपस में लड़ते देखा, एक दूसरे पे आरोप लगाते हुए देखा। अभी संजय निरुपम और जो शिवसेना वाले हैं वो बयान दे रहे, क्यों नहीं इस पे बोल रहे हैं, जिसको आप सब पब्लिक के मुद्दे कह रहे? बोलिए ना, देश की अर्थव्यवस्था फैलाने पे आपको पता है कुछ नहीं हो सकता। अब मैं बताना चाहता हूं, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, इसमें डिवाइड एंड रूल कहां से नजर आ रहा है। सुनिए अनुराग जी, मुस्कुराइए, पर अभी आपको एक फैक्ट बताता हूं। 2003 में गृह मंत्रालय ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के चेयरमैन थे स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी, और उसके एक प्रमुख सदस्य अनुराग भदौरिया जी जानते कौन थे? श्री जनेश्वर मिश्रा। उनसे बड़े समाजवादी आप नहीं हैं। उसने कहा था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप देना है, और उस कमेटी के बिंदु क्रमांक 9 में लिखा था मेजॉरिटी को नहीं देना है। अरे मेरे भाई, अब ये छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा सही थे, या अभी आपके जो छुटके नेता हैं, मतलब बड़े नेता मुलायम सिंह जी थे, उनके पुत्र, वो सही हैं? अब बता दीजिए भदौरिया जी, आप ज्यादा सही हैं
या उन्होंने लिखा था कि मेजॉरिटी को देना है, माइनॉरिटी को देना, मेजॉरिटी को नहीं देना? आप जवाब दे दीजिए, मैंने सिर्फ फैक्ट बोला है। किस पार्टी को कितना मिला जनता जान जाए, जनता का भी तो अधिकार है थोड़ा बहुत, जनता को पता चल जाए, बता दीजिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे। आप सरकार में हैं, आप एसबीआई को डांटिए, फटकारिए उनको। डिजिटल का जमाना है, डिजिटल के जमाने में आप बहाना मार रहे हो। आप नहीं बताना चाहते भाई, क्यों नहीं बताना चाहते? आप कोर्ट में जाइए, बताइए कल किसको कितना पैसा मिला, बोलिए प्रभु थोड़ा। अच्छा, जनता के लिए अब जवाब दे देते। बोलिए, आप चुनाव आयोग क्यों ज्वाइन करके चला गया? अनुराग भदौरिया जी, आप सुन लीजिए, जवाब सुनने के लिए आप इतने आतुर हैं, जवाब सुन लीजिए। अब सुनिए भी भाई, आप लगातार बोलते रहते हैं। नहीं, आप सुनने का काम करिए। आप सुनिए, बोलिए और उसके बाद सुनिए। बोलिए, आप छात्रों पे लाठियां हाँ, दोनों एंड के बैट्समैन को खेलने का मौका मिलता है। ये नहीं कि जब वो ओवर चेंज हो जाए कि मैं दूसरे एंड से मैं ही बैटिंग करूंगा। अब सुनिए, मैं जवाब देता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड में हमको 6,000 कुछ सौ करोड़ रुपए मिला है, बता रहा हूं आपको। और ये जो आपके साथ खड़े हुए हैं, हाथ नचा के इनसे पूछिए, कांग्रेस को 1,133 करोड़ रुपया मिला है। अगर वो खिलाफ थे तो काहे लिया? कितना लिया? 1,133 करोड़। गजब है साहब। हम इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ भी हैं और हमने ले भी लिया। चलो ले लिया, आप कह रहे हो सरकार नहीं बता रही है, आप भाजपा से पूछ रहे हो, कांग्रेस तो बता दे, अपना बता दे 1133 करोड़ कहां से लिया। और सुनिए, तृणमूल कांग्रेस, ये तो एक रीजनल पार्टी, उसने 1,092 करोड़ रुपया लिया है। सिर्फ कांग्रेस से 30 करोड़ कम, 1,092 करोड़ एक रीजनल पार्टी ने लिया है। बता दे अपना। मेरे भाई, हम पे आरोप लगाओ, बिल्कुल सही, अपना तो बोल दो। कितना दिया? या कुछ जानकारी के बगैर आके केवल हाथ पांव हिलाने लगते हैं। कितना दिया भाई, ना आप उस कमेटी के बारे में जानते हैं, ना हमने तो अपना बता दिया इतना दिया। और हमारी, अगर हमने 6 गुना अधिक पैसा हमारे पास आया है, प्रभु तो कांग्रेस से 6 गुनी अधिक हैसियत हमारी है। कांग्रेस की 52 सीटें, हमारी 303। 52 into 6 कर लीजिए तो हमारी 6 गुनी है। कितना बस ये बात समझिए। ये नॉन स्टॉप बोलने की आदत छोड़िए। आज जो हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ के बता दीजिए। इंडी गठबंधन वालों से कहिए कि अपना तो बता दे, फिर हमसे पूछे। सर प्रभु, बगल में तृणमूल वाले अपना बता दे, फिर हमसे जनता की तरफ से हाथ जोड़ रहा हूं प्रभु, किसने किसको कितना रुपया दिया? अरे अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है ना, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे देगा और इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पे डाल देगा। तो अब इतने ज्यादा एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है। जब आ जाएगा सब कुछ, जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ना अनुराग भदौरिया जी, 15 तारीख को आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं, 15 तारीख को हम बहुत बड़ी बहस करेंगे सवाल पब्लिक का शो पर। लेकिन अब मैं चलती हूं तहसीन पूनावाला जी के पास। और अनुराग भदौरिया जी, अब ये आपकी अलायंस में पार्टी है, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, तो इन्हें बोलने का पूरा अधिकार दीजिएगा, बीच में मत डिस्टर्ब करिएगा। तहसीन पूनावाला जी, आप तो पेटिशनर भी हैं सीएए के मामले में। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं तहसीन पूनावाला भाई, कि अब तो ये किसी को भी नागरिकता देने का कानून है और ये फॉर्म भी आ गया है। जो भी प्रताड़ित है वो आए, फॉर्म भरे और उनको मिलेगा। और जो लोग भारत के भीतर आ चुके हैं 2014 31 दिसंबर तक, उनको मिलने वाली है नागरिकता। किसी की तो छीनी नहीं जानी है नागरिकता। अब किस बात का डर, अब किस बात के सवाल, और अब हेडलाइन मैनेजमेंट के अलावा आपके पास और कोई भी क्रिटिसिज्म है? क्योंकि अगर आप हेडलाइन मैनेजमेंट कह रहे हैं तो 9 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह ने मुझे इंटरव्यू में जो कहा था वो भी आप सुन चुके हैं। अब बताइए कि दिक्कत किस बात की है? नमस्कार नाविका जी, उम्मीद करता हूं मैं डिस्टर्ब नहीं। तो देखा दोस्तों किस तरह से सुधांशु त्रिवेदी जी ने अनुराग भदौरिया को करारा जवाब दिया। तो दोस्तों इसी तरह फ़ानी और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।